हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में स्त्री लाइफ श्वेता के साथ में। मैं हूं आपकी श्वेता। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और जिन जो लोग मेरे साथ नए हैं इस चैनल पे तो उनको मैं बता दूं कि मैं बिहार जी 2.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उम्मीद कर रही हूँ जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे या किसी और चीज़ की तैयारी भी कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ हाउस वाइफ्स भी हों या हो सकता है सारे ही लोग एक एस्पिरेंट हों जो मुझसे जुड़े हुए हैं। जैसे भी आप लोग मुझसे जुड़े हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग मतलब कमेंट करते हैं, क्वेरीज होती हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो किस वजह से पसंद आता हो ना तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी हमसे मोटिवेशन मिलता हो। तो ये वीडियो थी मेरी सैटरडे की 5 नवंबर की। और मैंने 2-3 दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि हमारे क्लोज रिलेशन में एक शादी थी। मतलब मेरी सासू माँ के भतीजे की शादी थी तो हम लोगों को वहाँ भी जाना था। हालांकि वो लोकल में ही थी, बरेली सिटी में ही थी, पर था ये कि सब लोगों का आना जाना था। तो इसी दिन हमारी सिस्टर इन लॉ भी आ गई थी शादी के लिए। तो ये मेरे दिन का रूटीन था। मैंने खाना वाना बना के अपना स्टडी करने बैठ गई थी। और स्टडी मैंने आज की थी पॉलिटी से, क्योंकि जो मेरे नोट्स मैंने सोचा था कि मैं सारा पहले उसको कंप्लीट कर लूँगी, रिवीजन कर लूँगी। बट क्या हुआ कि फिर मतलब यानी कि जितना मुझसे रिवीजन हो सकता था मैंने वो रिवीजन कर लिया था। और आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत ही मतलब शॉर्ट ट्रिक से क्या कहते हैं इस चीज़ का रिवीजन किया था। और मे बी इस वीडियो में मैंने वो शेयर नहीं कर पाया है। क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक्स है? मैंने संविधान की सारी अनुसूचियों को किस तरीके से पढ़ा है। अगर आप लोग भी इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको सही बता रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को इस ट्रिक से कभी भी नहीं भूलेंगे। या संविधान के भाग को मैंने किस तरीके से पढ़ा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा कि आगे मैंने क्या किया, मैंने कैसे पढ़ाई कर पाई या मैंने क्या फिर किया। तो इस तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और जब मैंने संविधान पढ़ा था तो मैंने संविधान तो स्टार्टिंग से ही पढ़ा था पहले कि एक संविधान सभा का कैसे गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन किस तरीके से आया था। तो मैंने स्टार्टिंग वहीं से की थी। फिर मैंने प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी को पढ़ा था। और फिर वही 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना जो थी जिसके तहत ही हमारा संविधान को बनाया गया था। संविधान की सारी प्रमुख चीज़ें या संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी वो इसी कैबिनेट मिशन योजना के बाद ही हुई थी, इसी के दौरान हुई थी। तो मैंने इस तरीके से सारी चीज़ों को अपना कंप्लीट कर लिया था। और मैं आपको बता दूं मैंने अनुसूचियों को भी कंप्लीट कर लिया था। मैंने कितने भाग होते हैं वो सारा भी कंप्लीट किया था। तो इस तरीके से मैंने अपने पॉलिटी को कंप्लीट किया था। और पॉलिटी में मतलब जो हमारी उद्देशिका है ना उस पे काफ़ी विवाद भी हैं। तो उसमें उद्देशिका में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि बेरुवारी यूनियन मामला जो था 1960 का। तो उसमें ये कहा गया था कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो उसका अंग नहीं है। मतलब इस तरीके से उन्होंने कहा था कि इसको हम अंग नहीं मान सकते, जो उच्चतम न्यायालय है। फिर उसके बाद ही आया था गोरखनाथ मामला 1967, जिसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो निर्मा जो जिन्होंने भी निर्माण किया है वो सब उनके मन की कुंजी है। मतलब उसका भी कोई संविधान से कुछ संबंध नहीं था बताया इनका। पर जो केशवानंद भारती मामला बनाम केरल राज्य आया था 1973 में, तो उसमें यह था कि संविधान जो है वो प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। पर इसमें क्या है ना कि कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए प्रस्तावना में कोई संशोधन अ, अगर कुछ करा भी जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी तरीके से कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों ने संविधान पढ़ा ही होगा तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो संविधान में हमारा जो प्रस्तावना उसमें एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जो कि इतना बड़ा अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। तो उस 1976 में ये जोड़ा गया था। उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और
साथ में जोड़ा गया था अखंडता। तो इन 3 चीज़ों का ही संशोधन करके ही इन 3 वाक्यों को जोड़ा गया था। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये मेरा नेक्स्ट डे का था, मतलब यानी कि 26 नवंबर का था, क्योंकि उससे पहले जब मैंने दोपहर तक तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मैं 2:30-3 बजे के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ पाई थी। मेरी सिस्टर इन लॉ आ गई थी, उनको मैंने खाना वाना खिलाया। उसके बाद आपको पता है कि शाम में फिर मतलब इस सारी चीज़ों को करने के, चाय नाश्ता खाना करने के बाद टाइम कहाँ चला गया मुझे खुद नहीं पता चला। फिर घर के और थोड़े मोड़े काम नवंबर को ही सारा दोपहर में खाना वगैरह करके हम लोग शाम में पहुंचे थे बारात को निकालने के लिए, जिसको निक्रोसी बोलते हैं। आप लोगों के क्या बोलते हैं बताइएगा। तो ये मेरे देवर हैं, तो ये मेरे देवर लगते हैं, तो इनकी शादी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिख रही हूँगी, मैं इस साइड कॉर्नर पे रेड साड़ी में हूँ, ये आपको दिख रही हूँगी। ये पीछे से आप देख सकते हैं मुझे रेड साड़ी में, और मेरे शोल्डर पे वो मेरी जेठानी जी हैं, वो हैंड रख के खड़ी थी। और आप देख रहे हैं जिन्होंने भी हाथ हिलाया ना, तो हम लोग अपना पिक्चर ले रहे थे। ये मेरे मामा ससुर हैं सबसे छोटे वाले, और हम लोग अपनी फ़ोटो क्लिक करवाने में लगे थे। वो सामने से इशारा कर रहे थे कि पीछे से बाइक आ रही है, तुम लोग साइड हो जाओ। तो वो इशारे में ऐसे कि वो हम लोगों को देख रहे, इशारे कर रहे हैं, बट हमें समझ ही नहीं आ रहा हमें क्या कह रहे हैं। जब हमने देखा कि सामने खड़े हुए तो बहुत फनी हो रहा था। मेरे साथ भी ऐसा होता है, हम खड़े हैं, कहना नहीं आ रहा है, सब आईना बाबा बड़ा परेशान तो मतलब थोड़ा बोले कि दिख रहा अरे जाम में 3 बजे और आ गए थे। अब ये रिसेप्शन का टाइम था 27 नवंबर को। तो मेरा 2-3 दिन तो इतना वेस्ट हो गया शादी वादी के चक्कर में। मेरी सासू माँ हैं जो पास में बैठी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई तो हुई नहीं है तो कुछ तो शादी के ही क्लिप ले लूँ, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि मैं क्यों नहीं 2-3 दिन से वीडियो अपलोड कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भी बता दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा बेटा किशोर, पता नहीं इन लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी और उन्होंने बेटे को उठा के डांस करने लगे थे। मुझे पता ही नहीं था ये कौन है, और मैं जा भी नहीं सकती थी। फिर खैर इन्होंने उतार दिया बेटे को मेरे, तब मैंने इनको ले लिया था। और आप लोगों को मैं बता दूं, एक मेरी फ्रेंड्स थी जो कमेंट कर रही थी कि आप मॉक कर रही तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने अपने मॉक टेस्ट का पहले भी वीडियो आपके साथ शेयर किया था। तो अभी तक मैंने सिर्फ 3 मॉक ही दे पाए हैं, वो भी किरण से दे पाए हैं, ऑनलाइन अभी एक भी नहीं दिए। तो उसमें मेरा जो था मतलब उन तीनों का ही एवरेज एक जैसा ही हो रहा था। तो लगभग मेरा 65 तक ही बना है अभी, इससे ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं गया है। थर्ड वाले में मेरा 65 से 70 के बीच में था। और फिर ये मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप लोग देखिएगा, बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, और मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। आप लोगों को मेरी वीडियो क्यों अच्छी लगती है ज़रूर बताइएगा।